हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का 9वां अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.2 के 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न वृत्त पे आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम लोग वृत्त को समझेंगे और उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और वृत्त से रिलेटेड हम यहाँ पे सूत्र भी लिख कर लाए हैं, इसको हम समझाएंगे और उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक ना। तो देखिए, वृत्त क्या होता है। तो अगर आप लोग कहीं पे भी ऐसा आकृति देखे ना, ऐसा आकृति, तो इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं, जो एकदम गोल होता है, चारों साइड से बराबर होता है। यानी ये इसका मान लें कि केंद्र है, तो केंद्र से जब इधर के दूरी को मापिएगा, इधर के दूरी को जो मापिएगा, या फिर इधर के दूरी को मापिएगा, या फिर इधर के दूरी को मापिएगा, यानी इस केंद्र से, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, जो बाहर की लाइन है, इसे हम लोग परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी चारों तरफ से सेम होगी, एकदम बराबर होती है, इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक ना। अगर गोल है और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी किधर से भी नापे, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी चारों साइड से बराबर हो, तो केंद्र का वो वृत्त कहलाता है, नहीं वो पूरा गोल होता है। ठीक ना। और देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। और जब दो त्रिज्याएं, जैसे यहां पे समझिए कि यहां से लेकर इस केंद्र से होते हुए फिर इधर, मतलब एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, जब दोनों को जोड़ देते हैं, यहां से लेकर यहां तक के दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये कितना दूरी है? यानी एक त्रिज्या यहां, दूसरी त्रिज्या यहां, नहीं, दो त्रिज्याओं को मिला देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। ठीक ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दो बात आप समझे। पहले क्या समझे कि इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, जिसमें एक केंद्र होता है। केंद्र से लेकर इस परिधि तक की दूरी, देखिए सबसे पहले परिधि को भी समझ लीजिए। जैसे यहां से लेकर, जैसे हमने ये वृत्त बनाया तो ऐसे गोल किया ना जी, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक ना। तो इस सरकमफ्रेंस यानी परिधि क्या होता है? तो परिधि मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया इसको गोल बनाने के लिए, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग परिधि बोलते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये बाहर की दूरी, जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, दिख रहा है ना जी, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। और देखिए, इस परिधि से, केंद्र से होते हुए परिधि और केंद्र से होते हुए परिधि, दूसरी परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक। अगर आप लोग इसको नहीं करना चाहते तो यहां से परिधि तक से स्टार्ट कीजिए, और केंद्र से होते हुए फिर इस परिधि पे आइए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक ना। इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपने इन 3 शब्दों को समझा। अब चलिए, इन 3 शब्दों पे ही आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, प्रश्न नहीं, पहले सूत्र होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। और एक बात और, क्षेत्रफल किसे बोलते हैं? तो ये गोला जो है ना, ये वृत्त है, यानी इस परिधि के अंदर के जितना भी ये जगह है ना, ये जगह, इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे वृत्त का परिधि पूछ दे, वृत्त का परिधि कहने का मतलब बाहर की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये बताइए, तो उस टाइम आपको सूत्र लगाना है 2πr। आर का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं, और शॉर्ट में इसे हम लोग आर लिखते हैं। इस सूत्र की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुने पाई गुने त्रिज्या, 2 गुने पाई गुने त्रिज्या, या फिर 2πr लिखिए। दोनों का मतलब एक ही होता है। आर मतलब यहाँ पे आपको त्रिज्या का मान रखना है। प्रश्न में दिया होगा त्रिज्या का मान कि 7 मीटर त्रिज्या है, फिर 10 मीटर है, या फिर 5 सेंटीमीटर है, वही आपको क्या करना है? त्रिज्या की जगह रखना है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिधि निकल जाएगा। ठीक है, और पाई का भी मान आपको प्रश्न में दे दिया होगा, 22/7 होता है, या फिर 3.14 होता है। ठीक, इन दो में से कोई एक आपको
पाई का मान लेना होता है वो प्रश्न में आपसे बता देगा, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि परिधि निकालना होता है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया रहता है, आर नहीं दिया रहता है, तब वहां पे क्या रखिएगा, तो वहां पे अगर त्रिज्या नहीं दिया है ना तो वहां पे आपको ये व्यास दिया रहता है, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। अगर इसके जगह पाई गुने डायमीटर भी यानी पाई गुने यहाँ पे व्यास भी लिख सकते हैं, हमने शॉर्ट में डी लिखा है। आप समझ जाइए कि देखिए त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं, व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं और जो परिधि है ना इसको सी से दिखाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे परिधि लिखा है तो इसकी जगह आप सी भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या यानी पाई और त्रिज्या का वर्ग, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा अगर क्षेत्रफल दिया हो लेकिन आर मतलब त्रिज्या नहीं दिया हो तो आपको सूत्र लगाना है पाई डी स्क्वायर बटे 4, डी का मतलब व्यास हुआ। उसी प्रकार से जब आपको त्रिज्या निकालना हो तो क्या कैसे सूत्र लगाइएगा, तो परिधि बटे 2 पाई आर लगा दीजिएगा, यहाँ पे त्रिज्या निकल जाएगा। जब अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा तो डी प्लस पाई डी बटे 2, पाई डी बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अभी आप लोग इसको नहीं समझ पाए हुए होंगे, बस इसको आपको याद कर लेना है। जब प्रश्नों को हल कीजिएगा ना तो सब सूत्र आपको समझ में आने लगेगा, ठीक ना। तो चलिए एक दो प्रश्न इस पे हल करते हैं, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान आपको 22/7 लेना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिज्याओं वाले वृत्तों की, मतलब यहाँ पे आपको क्या है ना कि त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया और पूछा क्या है, परिधि पूछा है। तो देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और एक और सूत्र होता है पाई डी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि त्रिज्या मतलब यहाँ पे दिया है तो आप लोग को ये वाला सूत्र लगाना है। अगर त्रिज्या नहीं दिया रहता, डी यानी व्यास दिया रहता तो आपको ये सूत्र लगाना होता। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस सूत्र को लगाते हुए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में है जो त्रिज्या है वो कितना दिया है, पहला के ए नंबर में त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, बी नंबर में त्रिज्या दिया है 28 mm और सी नंबर में त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं, बहुत आसान है हल करना, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा था, त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि निकाली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर, या फिर डायरेक्ट लिखिए परिधि बराबर सूत्र आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 पाई आर। यहाँ पे लिख दीजिए सूत्र 2 पाई आर। 2 बराबर आपको 2 ही लेना है, 2 मतलब 2 के जगह पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। पाई के जगह पे आपको बोला है कि 22/7 लीजिए, तो 22 हमने 7 लिया। आर आपको पता है, आर यहाँ पे यानी त्रिज्या यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर, क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर रखिए। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटिए, उसको गुना कर दीजिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 44 में 2 से गुना कीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 में 2 से गुना कीजिएगा ना तो 44 होता है, 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो 44 होगा, फिर 44 में आपको 2 से गुना करना है तो यहाँ पे 88 यानी 88 हो जाएगा, और सेंटीमीटर कटा नहीं है तो सेंटीमीटर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक ना। अब देखिए फिर आपको यहाँ पे 28 mm त्रिज्या लेकर उसके बाद क्या करना है, आपको परिधि ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पे परिधि का मतलब क्या हुआ, परिधि का मतलब आपने निकाला है कि यह बाहर की दूरी कितनी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। अगर ये त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, किसी भी वृत्त में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा तो उसके बाहर की जो दूरी है ना वो कितना होगा, तो वह 88 सेंटीमीटर होगा, मतलब 88 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद देखिए फिर इसको आपको इसका परिधि निकालना है, तो लिखिएगा कि परिधि बराबर क्या होता है, सूत्र 2 पाई आर होता है। 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7 और आर मतलब त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया है 28 mm दिया है, ठीक ना। 2 गो m हम लिखे, एक m यहाँ पे फिर m, तो 28 mm दिया है, तो इसको कट जा रहा है तो काट दीजिए, जैसे कि यहाँ पे कट जाएगा 7 चौके 28, और जब इसको गुना भाग कीजिएगा, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 176 आएगा, और mm में mm तो कटा नहीं है तो mm यहाँ पे लग जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 176 mm हो गया इसका आंसर, ठीक है। सी नंबर को देखिए, सी नंबर में भी आपको परिधि निकालना है, लिखिएगा परिधि बराबर 2 पाई आर।
2 के जगह 2 रखिए, पाई के जगह 22/7 रखिए, आर के जगह 21 सेंटीमीटर रखिए, ठीक ना। 7 के 21 होगा, जब इसको गुना कीजिएगा 22 में 3 से और फिर 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 132 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक ना। देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है त्रिज्या दिया गया है इतना, फिर व्यास दिया गया है, फिर त्रिज्या दिया गया है। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। पहला को देखिए, पहला में आपसे क्या दे दिया है, आपको दे दिया है त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है तो 24 mm दिया है, सॉरी 14 mm दिया है। और पाई का मान कितना लेना है, पाई बराबर आपको 22/7 लेना है, ठीक ना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि त्रिज्या दे दिया है, पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो त्रिज्या मतलब आर दे दिया है। तो इस सूत्र को लगाइए। देखिए क्षेत्रफल का 2 सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई डी स्क्वायर बटे 4। तो डी का मतलब होता है व्यास, आप जानते हैं, आर का मतलब होता है त्रिज्या। इस प्रश्न में क्या है ना कि त्रिज्या आपको दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है तो ये वाला सूत्र लगाइए ना जी। फिर अगर आपने ये वाला सूत्र लगाया तो फिर डी कहां से खोजिएगा। तो पहले त्रिज्या यहाँ पे दे दिया है तो लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, या फिर डायरेक्ट लिखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। पाई के जगह पे 22/7 आपको लेना है, तो हमने यहाँ पे 22 और बटा में 7 ले लिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। आर मतलब क्या, आर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा रहता है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 5 गुने 5। वैसे ही यहाँ पे आर है तो आर का स्क्वायर का मतलब 2 बार आर, यानी आर गुने आर। और आर कितना दिया है, यानी त्रिज्या कितना दिया है तो 14 mm दिया है, तो 14 mm गुने 14 mm होगा, ठीक ना। अब देखिए 7 दूनी 14 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 14 दूनी 28 और फिर 28 में आपको 22 से गुना करना है। तो जब आप 28 में 22 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 116 आएगा। और देखिए यहाँ पे mm तो कटा नहीं है और mm यहाँ पे भी है, तो mm में mm से गुना कीजिएगा तो mm का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आपको बात समझ में आया इतना, mm से mm में गुना कीजिएगा तो mm स्क्वायर हो जाएगा, यानी टोटल इसका आंसर होगा अब, यानी इसका क्षेत्रफल होगा 616 mm स्क्वायर, ठीक। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बी नंबर में क्या कह रहा है। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या दे दिया है, व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है जी, तो 49 मीटर दिया है शायद, हाँ एम मतलब मीटर, ठीक है। तो 49 मीटर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब क्या है ना कि यहाँ पे व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास। तो व्यास मतलब डी यहाँ पे दिया है, तो अब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा क्षेत्रफल बराबर पाई गुने डी का स्क्वायर बटे 4, ठीक ना। एक बटा आप पूरे के साथ दे सकते हैं और कुछ का चिन्ह नहीं तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है, ठीक ना। या फिर इस गुना का चिन्ह को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट वाला सूत्र लिखिए, दोनों सेम ही सूत्र है। यहाँ पे देखिए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। यहाँ पे प्रश्न के स्टार्टिंग में ही बोला है कि पाई को आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। और देखिए यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है। डी का मतलब क्या होता है आपको पता है, डी का मतलब होता है कि 2 बार ये व्यास, मतलब 49 मीटर गुने फिर 49 मीटर, ठीक। और बटा में हो गया 4। देखिए कट जाएगा, 7 से 49 कट गया। और इसको काटिएगा ना तो देखिए 4 से 5.2 बार में कट जाएगा, ठीक ना। आप चाहे तो ऐसे काटिए, एक बार 2 से काटिए तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक ना। और फिर 2 से काटिएगा तो 5 कितना आ जाएगा, 5.5 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जब 4 से भी काटिएगा ना तो यहाँ पे 5.5 आएगा। आप भाग दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इतना भी आप मैथ में कमजोर नहीं है कि आपको भागना है, ठीक ना। तो आपको भाग दे देना है। और उसके बाद देखिए इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1886, ठीक ना। और दशमलव में 5। अब देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर में मीटर से गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इस व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सी में क्या है ना, सी में यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा
बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अब त्रिज्या दे दिया है तो आपको ये वाला सूत्र लगा देना है क्षेत्रफल का। तो लिखिएगा कि क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या का मतलब 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो एक बराबरी लिखिए। अब देखिए जो कटेगा उसको काटिए, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। तो देखिए कोई नहीं कटेगा, तो इन सभी को ऊपर ऊपर वाले को एक साथ जब आप गुना कीजिएगा ना, सॉरी यहाँ पे कुछ सूत्र गलत लिखे क्या, 2 नहीं रहेगा इसमें, केवल पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है ना, सॉरी सूत्र गलत कीजिएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला सूत्र लेना है, हम 2 एक्स्ट्रा लगा दिए थे, इसको काट लेना है। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 22 में 5 से फिर 5 से, तो आपको यहाँ पे 550 मिलेगा। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बाटा में केवल 7 है ना, इसके बाटा में 1 है, इसके बाटा में 1 है, तो 7 से 1 में गुना कीजिए, फिर 1 में गुना कीजिए, तो आने वाला आपको 7 ही है बटा में। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। इसको आप लोग चाहे तो कटाकर दशमलव में भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसा भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा में करें, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखिए यहाँ पे है तीसरा के हल में वृत्ताकार शीट की परिधि दिया है, कितना दिया है यहाँ पे लिखिएगा, तीसरे के हल में लिखिएगा वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर कितना दिया है परिधि, तो 154 मीटर दिया है, ठीक ना, 154 मीटर दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर 154 मीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर सूत्र हम आपको यहाँ पे लिखवाए थे कि जब त्रिज्या निकालना हो ना तो परिधि में 2 पाई से आप भाग दे दीजिए। तो परिधि यहाँ पे कितना है लिख दीजिए, पहले सूत्र लिखिए कि परिधि बटे 2 पाई हो गया ना, ये सूत्र हो गया 2 पाई। अब देखिए इस सूत्र पे रखिए, मान को रखिए, परिधि कितना दिया है तो 154 दिया है, परिधि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 154 मीटर है। 2 की जगह 2, पाई का मतलब आप जो लोग जानते हैं, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 होता है, ठीक ना। 22 गुना में यहाँ पे इसके साथ है कुछ का चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुना में है, तो गुना 22/7 हुआ, ठीक ना। अब देखिए इसको ऐसे पलटिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 154 मीटर और ये गुना में 7 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया बटा में 2 गुने और ये 22 हो गया, ठीक ना। ये 7 ऊपर चला जाता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझे तो देखिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 154 में आप क्या कर रहे थे ना, भाग दे रहे थे, बटा का मतलब भाग ही ना होता है, भाग दे रहे थे 22/7 से। तो आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 154 और ये भाग का चिन्ह को आप गुना में परिवर्तित कीजिएगा तो 7 ऊपर जाएगा और नीचे 22 आ जाएगा। वही काम हमने किया कि इस 7 को 52 के साथ, इस 154 के साथ गुना में कर दिया और बाटा में 22 रखा, इसको हमने पलट दिया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस पर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमको इस प्रश्न को हल करने का पूरा मकसद है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है तो इसको अभी डिटेल में बताने लगेंगे तो वीडियो लॉन्ग होता है ना जी, आप लोग देखते नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे समझिए, इस 7 को हमने ऊपर भेजा, उसके बाद देखिए बहुत आसान हो चुका है। अब इसको थोड़ा बहुत आपको कटाना है, जैसे कटाइएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे कटाएंगे, यहाँ पे देखिए, जब आप इसको 22 से कटाइएगा ना, 22 से जब इसको कटाइएगा तो 7 बार में कट जाएगा, ठीक। जब 2 से इसको कटाइएगा तो 3.5 बार में कटेगा। अब देखिए 7 में आपको क्या करना है ना,
3.5 से गुना करना है, तो यहाँ पे 24.5 और मीटर अभी कटा नहीं है तो मीटर इसके साथ लग जाएगा, यानी 24.5 मीटर क्या हो गया, त्रिज्या निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने त्रिज्या निकाल दिया। और प्रश्न में एक और बात पूछा था कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बोला था क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आपको त्रिज्या पता है, त्रिज्या पता रहता है तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि तथा क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे 22/7 लेना है, प्रश्न में यहाँ पे दिया है, ठीक ना। 22 हमने 7 ले लिया और वहां पे यहाँ पे दिया है कि आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या आपको पता है कितना है, 24.5 मीटर। स्क्वायर का मतलब एक बराबरी लिख दीजिए 24.5 मीटर, ठीक ना। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 7 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, ये 7 से 3.5 बार में कट जाएगा। उसके बाद जो बचा ना उसको क्या कीजिए, गुना करके लिख दीजिए। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे 22 बचा, यहाँ पे 3.5 बचा और यहाँ पे 24.5 बचा, ठीक ना। तो इन सभी को जब आप लोग गुना कीजिएगा ना, इन सभी को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1886.5 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कितना आने वाला है, तो 1886.5 आने वाला है। आप लोग को गुना पता है, कैसे हम लोग करते हैं वो कर लेना है आपको। और देखिए यहाँ पे मीटर और मीटर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल जो है वो 1886.5 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपको इस तीसरे प्रश्न को हल करना था। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले प्रश्न को जो अगला पेज पे दिया गया है, चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए चौथा नंबर प्रश्न को पढ़िए, समझिए यहाँ पे क्या लिखा है। कहे कि 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बार लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बार बनाना चाहता है, 4 रुपए प्रति मीटर के दर से रस्से का व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 22/7 लेना है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बार लगाना चाहता है। बार मतलब घेरना चाहता है, एक जैसे वृत्ताकार ये बगीचा है, इसके चारों साइड से जो माली है ना इसको घेरना चाहता है और बोल रहा है कि वो रस्सी से घेरना है। तो खरीदे गए रस्सी की लंबाई बताइए। तो आपको क्या करना है, जो यहां से लेकर यहां तक दूरी होगी वही ना रस्सी की लंबाई होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और साथ में ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 पूरे चक्कर यानी 2 बार घेरना चाहता है। तो एक बार परिधि निकाल देंगे और परिधि का हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, जो आएगा वह रस्सी की लंबाई हो जाएगी, ठीक ना। मतलब उतना रस्सी उसको चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है कि 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्सी मिल रही, यानी 1 मीटर रस्सी खरीदिएगा तो 4 रुपए लगेगा। तो कितना रुपए लगेगा 2 चक्कर इसको लगाने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि परिधि निकालते हैं, मतलब परिधि निकालेंगे और उसे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि रस्सी कितना लगेगा। और उसके बाद फिर पैसा वाला बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न के स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिखेंगे वृत्ताकार बगीचे का व्यास बराबर। चौथे के प्रश्न को स्टार्ट ही आपको यहां से करना है, लिखना है वृत्ताकार, क्या लिखना है, वृत्ताकार जो बगीचा है ना उसका व्यास लिख दीजिए। तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, तो 21 मीटर, जो कि यहाँ पे दिया है 21 मीटर दिया है, ठीक ना। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे परिधि निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि परिधि बराबर, परिधि है ना इसका बाहर की दूरी होगी, बाहर से घेरेगा तो परिधि पहले हम निकालेंगे। तो परिधि बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई डी, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया है। परिधि का 2 सूत्र हम आपको बताए थे। परिधि का 2 सूत्र होता है पाई आर, 2 पाई आर होता है और पाई डी होता है। डी का मतलब जब व्यास दिया हो, आर का मतलब जब त्रिज्या दिया हो तो ये वाला सूत्र, व्यास दिया हो तो ये वाला सूत्र। तो हम यहाँ पे व्यास वाला सूत्र लगाए हैं। तो देखिए पाई तो हमको लेना कितना है, 22/7 लेना है, प्रश्न में बता दिया है। और डी के जगह आपको 21 मीटर लेना है। तो 7 × 21 हो गया
अब देखिए जब 22 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 66 होगा, यानी 66 होगा। और मीटर कटा नहीं है तो मीटर यहाँ पे लग गया, यानी परिधि कितना निकल गया, 66 मीटर निकल गया। यानी ये जो बाहर की दूरी है वो 66 हो गई। अगर वह जो माली है एक बार रस्से को यहाँ पे लपटेगा ना तो 86 मीटर रस्से चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 चक्कर बार बनाना है, यानी इसी में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे 66 में। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाने के लिए रस्से की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तो 2 चक्कर लगाना है और 1 चक्कर लगाने में कितना लग जा रहा है, 66 मीटर लग जा रहा है। तो 2 चक्कर लगाने में इसी को गुना करेंगे तो यहाँ पे 132 निकल के आएगा, यानी 132 मीटर लगेगा। ठीक है, यानी 2 चक्कर लगाने में कितनी, यहाँ पे सबसे पहले ये पूछ रहा था खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बार बनाना चाहता है, तो वो लंबाई कितनी हो जाएगी रस्से की, यानी 132 मीटर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है कि 4 रुपए प्रति मीटर के दर से रस्से पर व्यय मतलब खर्चा कितना आएगा, यानी 1 मीटर रस्से खरीदिएगा ना तो 4 रुपया लगेगा, तो 132 मीटर खरीदिएगा तो कितना लगेगा, तो 132 में 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर, यहाँ पे क्या लिखना है कि 1 मीटर रस्से पर व्यय कितना हो जा रहा है, यानी खर्चा कितना हो जा रहा है, तो 4 रुपए हो जा रहा है। ठीक ना, तो इसी प्रकार से जब आपको 132 मीटर, तो जब आपको 132 मीटर रस्से को खरीदना होगा, रस्से को यहाँ पे र है स नहीं, ठीक ना, तो रस्से को खरीदना होगा तो कितना व्यय हो जाएगा जी, तो 132 गुने कितना हो जाएगा, 132 गुने 4 रुपए हो जाएगा। जैसे आप लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 5 रुपए में 1 कलम मिल रहा है, जैसे एक उदाहरण पे समझते हैं, 5 रुपए में 1 कलम मिल रहा है तो 10 कलम कितना मिलेगा, तो इस 5 में ही यानी पैसवे में ही हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यानी 50 रुपए मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 4 रुपए में 1 मीटर क्या मिल रहा है, रस्सी मिल रहा है। तो 132 मीटर रस्सी कितना मिलेगा, तो 4 रुपए में 132 से गुना करेंगे तो 132 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 528 क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा, यानी 528 रुपए लगेगा 132 मीटर रस्से को खरीदने में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का 2 आंसर है, पहला तो ये होगा, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा था कि 2 बार वो मतलब रस्सी लपेटना चाहता है तो कितना लंबाई का रस्सी चाहिए, तो ये हो जाएगा। फिर कितना पैसा लग जाएगा उसको खरीदने में, तो ये लग जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसमें 2 हल थे, दोनों कर लिए आप। चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न में क्या कर है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीट मतलब जैसे वो गोल है, वृत्ताकार शीट है, मतलब कोई बैठने वाला टेबल भी हो सकता है जो गोल है। ठीक ना, मान लीजिए कि ऐसा है, ऐसे गोल है। ठीक ना, पूरा ये गोल है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट, मतलब इसका 4 सेंटीमीटर क्या है, ये जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें से 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को निकाल दिया जा रहा है। जो 3 सेंटीमीटर का है होगा, मान लीजिए छोटा सा ऐसे वृत्त होगा, तो उसको क्या किया जा रहा है कि इसमें से निकाल लिया जा रहा है। तो बाकी का जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर वाला है, यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या यहाँ पे बना देते हैं जो इसका 3 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे वृत्तिया में से ना काट के इसको निकाल लिया जा रहा है। तो बाकी का ये जो जगह है ना, इसका क्षेत्रफल आप बता दीजिए। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। ठीक ना, देखिए पहले आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा वाला का। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा देना है, बड़े में से छोटे वाले को घटाना है। तो यहाँ पे शेष क्या निकल जाएगा, शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा जो बचा हुआ है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखना है सबसे पहले वृत्ताकार शीट की त्रिज्या
क्या लिखना है, 5वें के हल में आपको लिखना है वृत्ताकार, ये वाला प्रश्न है ना, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। और उसके बाद देखिए निकाला कितना जा रहा है सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा निकाले गए वृत्त की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिखिएगा निकाले गए वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो उसका कितना त्रिज्या है, तो उसका है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को निकालेंगे, यानी बड़का के क्षेत्रफल जितना है उसमें से छोटा वाला के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये जो बचा हुआ है वो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल यानी इसका, ठीक ना। और घटा लेंगे निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग इसकी इतना लंबा लंबा ना लिखने के जगह आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर इसके जगह पर भी लिख सकते हैं कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई नाम से मतलब नहीं रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है ना कि इस वाले वृत्त में से जिसका 4 सेंटीमीटर है ना वो त्रिज्या है, उसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को निकालना है, उसके क्षेत्रफल को। तो देखिए इसका दो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो वही रहेगा, त्रिज्या यहाँ पे दिया है, त्रिज्या आपको दिया है, तो क्षेत्रफल का सूत्र तो यही लगाना है, यानी यहाँ पे लिखना है कि पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी लिखना है पाई आर स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे पाई के जगह पे आपको क्या लेना है, 3.14 लेना है, और गुना में आर के जगह पर आपको इसको लेना है, बड़े वाले के त्रिज्या को लेना है, यानी 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें माइनस की जगह माइनस रहेगा, पाई के जगह पर तो 3.14 होगा ही होगा, लेकिन आर के जगह पे इसको लेना है, इस बात को ध्यान देना है, इसको नहीं लेना है, आगे पीछे भी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। बाद वाले में आपको छोटा वाला के लेना है, छोटा वाला की त्रिज्या कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ये बात आप जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व कर देना है, ठीक ना। तो देखिए जब आप लोग क्या कीजिएगा ना कि इसमें और इसमें और इसमें इन सभी को आपस में गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 50.24 आएगा, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से जब इधर गुना कीजिएगा 3 में 3 से और फिर 3.14 से, तो यहाँ पे आएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि 50.24 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर में से आपको इसको घटाना है। तो जब इसको आप घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, जो शेष भाग था उसका क्षेत्रफल हो गया ये, ठीक है ना। तो प्रश्न में आपको ऐसे ही प्रश्न को हल करना था, ये रफ का काम था। आपको हल में यहां से लेकर यहां तक लिखना है। शेष भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा था कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था, शायद आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक ना। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को क्रिएट करने में, ठीक। देखिए छठा प्रश्न को देखते हैं, बहुत जल्दी इन सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए छठा करें कि साइमा एक लड़की है जो 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है, ठीक ना। किनारी वो लगाना चाहती है, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और
15 रुपए प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने पर व्यय कितना होगा, आपको पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि जो लड़की वो है ना, वो क्या करना चाहती है, वो करना ये चाहती है कि एक वृत्ताकार क्या है, टेबल है, ठीक है, टेबल बैठने वाला होगा, फिर सजावट वाला सामान वामान रखने वाला टेबल है जो वृत्त के जैसा है, ठीक ना। तो उसका जो व्यास है ना, व्यास का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ एक इसका केंद्र होगा, तो केंद्र से होते हुए ये वाली दूरी, इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि चारों ओर, इसके चारों ओर किनारी लगाना चाहती है, किनारी लगाना चाहती है, तो आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो जब आपको यहाँ पे व्यास दिया है, तो परिधि आप कैसे निकालिएगा, आपको पता है ना जी, व्यास, जब आपको व्यास पता होता है तो परिधि कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र हम आपको यहाँ पे दिखाए थे कि जब आपको व्यास यानी डी पता हो तो परिधि का सूत्र क्या हो जाता है, पाई डी हो जाता है। तो वही सूत्र यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसका हल करने का तरीका क्या है, लिखिएगा छठे के हल में क्या लिखना है, वृत्ताकार टेबल का व्यास बराबर कितना दिया है, तो 1.5 मीटर दिया है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किनारी की लंबाई, तो किनारी की लंबाई बोलिए या फिर परिधि भूमि बोलिए इसे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं किनारी की लंबाई, या फिर इसी को हम लोग परिधि भी बोलते हैं। अरे भाई, हम यहाँ पे यही ना बता रहे थे कि इसके बाहर वो किनारी लगाना चाहती है, तो किनारी का लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो किनारी की लंबाई से बोलिए, या फिर इसे परिधि भी बोल सकते हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई डी होता है। पाई का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोला था लेने के लिए आपको 3.14 लीजिए, और डी के जगह आपको पता है कि 1.5 मीटर लेना है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी इसमें गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 4.71 मीटर आएगा, 71 मीटर आएगा। वो क्या हो गया, वो हो गया परिधि बोलिए या फिर किनारी की लंबाई बोलिए। प्रश्न में आपसे पूछा था आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो किनारी की लंबाई 4.71 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या पूछा था कि 15 रुपए प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय कितना हो जाएगा, यानी 1 मीटर वो लगा रही है ना, तो 15 रुपया लग रहा है। यहाँ पे लिखिएगा कि 1 मीटर 15 रुपये प्रति मीटर का मतलब है कि प्रत्येक 1 मीटर के लिए 15 रुपया लग रहा है, यानी 1 मीटर क्यारी लगाने के लिए 1 मीटर क्यारी बोले होंगे तो इसके लिए किनारी पता नहीं क्या होता है, शायद डिजाइन होता है, तो वही मतलब लगाना चाह रही है। 1 मीटर किनारी लगाने पर कितना खर्चे आ जा रहे हैं, लगाने पर या फिर लगाने का व्यय जो है, व्यय मतलब खर्चा ही होता है, तो जो खर्चा है वो कितना रुपया है, 15 रुपए है। तो 1.71 मीटर लगाना है, यानी 4 मीटर 71 सेंटीमीटर शायद बोल सकते हैं इसको। तो इतना आपको लगाना है किनारी, तो व्यय कितना हो जाएगा, देखिए मीटर M4 मीटर होता है, ऐसे लिखते हैं मीटर, ठीक ना। तो M से हमने यहाँ पे शॉर्ट में मीटर लिखा है, यहाँ पे आप लॉन्ग में ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे M लिखा है, हम यहाँ पे मीटर लिख दिए। तो M का मतलब ही होता है मीटर, इसको शॉर्ट में M लिखा जाता है। जैसे त्रिज्या के लिए आप लोग R लिखते हैं, त्रिज्या ऐसे लिखा जाता है, जिसको रेडियस बोलते हैं, R लिखते हैं। तो उसी प्रकार से शॉर्ट में M लिखा जाता है, जल्दीबाजी में M लिखा जाता है, बाकी आप मीटर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतना मीटर किनारी लगाने के लिए कितना रुपया लग जाएगा, तो इतना में ही आपको क्या करना है कि 15 रुपए से गुना कर देना है। तो जब आप 15 रुपए से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70.65 रुपए हो जाएगा, यानी 70 रुपया 65 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसके 2 हल थे, दोनों हल आपने कर लिया, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो क्या करना है, कमेंट करना है, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक ना। बाकी चलिए 7वें प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं। देखिए 7वें प्रश्न में क्या है, 7वां प्रश्न और आसान है। देखिए दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है,
उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ये आकृति दी गई है इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे आकृति है ये 7वें प्रश्न का। ये जो आकृति है ना, इसमें ये जो है अर्ध व्यास के साथ दी गई आकृति, व्यास के साथ मतलब ये व्यास के साथ अर्धवृत्त है यानी आधा वृत्त है। वृत्त कैसे होता है आप तो देखे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया, ये क्या है, वृत्त है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वृत्त के आधा दिया है, यानी यहाँ से काट कर इतना ही दिया है, इधर वाला भाग नहीं दिया है। और ये वाला बता दिया है कि कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये वाला भाग 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि इसका परिमाप यानी अड़िया अड़िया की दूरी कितना है ये बता देना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है d + πd/2। ठीक है, तो ये सूत्र लगाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो देखिए 7वें के हल में आपको लिखना है, क्या लिखना है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, यहाँ पे यही ना आपसे पूछ रहा है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए यानी अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या सूत्र होता है, तो d + πd/2 होता है। ठीक ना, यहाँ पे देख लीजिए, अर्धवृत्त का सूत्र d + πd/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए d आपको दिया है, d कितना दिया है जी, यहाँ पे d दिया है 10 सेंटीमीटर। दी गई आकृति व्यास के साथ अर्धवृत्त है। व्यास मतलब यहाँ पे d मतलब व्यास, तो व्यास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे d की जगह 10 सेंटीमीटर रखिए, प्लस की जगह प्लस, पाई की जगह आपको यहाँ पे बोला है शायद लेने के लिए कुछ मान, नहीं बोला है तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 3.14 ले लीजिए, 3.14 लीजिए। जैसे पाई का मान आप 2 जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। तो नहीं दिया है तो आप इन दोनों में से इसको भी लेकर हल कर सकते हैं, इसको भी लेकर हल कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक ना, तो पाई की जगह हमने इसको ले लिया। अब देखिए डी की जगह आपको क्या लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है। ठीक ना, 10 सेंटीमीटर लेना है और बटा में 2 की जगह 2 ही लेना है। ठीक ना, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे सूत्र में भी ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक ना, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा। पहले आपको ब्रैकेट का काम अब करना है, उसके बाद जो आएगा उसमें 10 आपको जोड़ देना है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 2 से 5 बार में कटेगा और 5 में जब इतना से गुना कीजिएगा यानी 3.14 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 15 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर नहीं कटा है तो सेंटीमीटर लग जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 25.7 सेंटीमीटर आएगा, यानी अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो गया, 25.7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 7वें को हल कर लिया। इसमें भी कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करना है। ठीक ना, चलिए हम जल्दी से 8वें प्रश्न को हल करते हैं। कड़ है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय कितना, व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक ना, पाई का मान 3.14 लेना है। इस प्रश्न को भी समझिए। देखिए ये क्या है ना कि वृत्ताकार टेबल है, यानी वृत्त के जैसा ये टेबल है। मतलब वृत्त कैसा होता है, गोल होता है, जिसका एक केंद्र भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे कड़ है कि 15, इसको छोड़िए, यहाँ पे कड़ है कि 1.7 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार, मतलब इसका जो व्यास है यानी इस परिधि से इस परिधि तक की दूरी जो है वह कितना है, 1.6 मीटर है। ठीक ना, वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय, और जब इसको ऊपरी सतह पर पॉलिश किया जा रहा है तो एक वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर वर्ग जब किया जा रहा है ना, तो उसका रुपए जो लग रहा है, उसका पैसा खर्चा लग रहा है वो 15 रुपए लग रहा है। तो बताइए कि इसका कितना खर्चा लगेगा, जबकि इसका जो व्यास है वो कितना है, 1.6 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जगह निकाल लेंगे कि जगह कितना है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो यहाँ पे व्यास दिया है तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 8वें के हल में आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 8वें के हल में आपको क्या लिखना है, 8वें के हल में लिखिएगा वृत्ताकार टेबल का व्यास बराबर, वृत्ताकार टेबल का व्यास बराबर कितना दिया है, तो 1.6 मीटर दिया है, M4 मीटर। जैसे कि हम आपको पहले ही बताएं कि मीटर ऐसे लिखा जाता है जिसको M से शॉर्ट में हम लोग सूचित करते हैं यानी दिखाते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या दिया था, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि वृत्ताकार जो टेबल है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल, टेबल का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो जो टेबल का सूत्र होता है, सॉरी जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही लगेगा इस पे भी। यानी क्षेत्रफल का सूत्र होता है, दो होता है, एक होता है पाई आर स्क्वायर, एक होता है पाई डी के पावर 2/4। यानी अगर यहाँ पे व्यास दिया है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना होगा, नहीं तो फिर त्रिज्या लाना पड़ेगा ना, आपको इसको आधा करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ये वाला सूत्र ही लगाइए डायरेक्ट। यानी लिखिए पाई डी के पावर 2 और बटा में 4। यहाँ पे गुना का चिन्ह दे सकते हैं या फिर सटा के भी लिख सकते हैं, सूत्र यहाँ पे लिखा है। अब देखिए पाई की जगह यहाँ पे बोला था आपसे 8वें नंबर प्रश्न में कि 3.14 ही आपको लेना है, तो 3.14 हमने ले लिया। गुना के जगह पे गुना, डी आपको 1.6 लेना है, 1.6 मीटर स्क्वायर है तो 2 बार ले लीजिए। और बाटा में आपको क्या करना है, 4 ले लेना है। बाटा सभी के नीचे है, ठीक ना। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आप गुना करिए पहले, तो यहाँ पे कट जाएगा। ऐसे करिए, पहले आप इसको गुना कीजिए, तो जब सभी को गुना कीजिएगा ना तो 8.038 और मीटर में मीटर से गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब इसको काटिएगा तो 4 से जब इसको काटिएगा ना इसको, तो यहाँ पे 4 से 2 बार में कटेगा और उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 0.096 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर स्क्वायर तो नीचे है नहीं कि कटेगा, और यहाँ पे मीटर था तो दोनों गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो अभी तक इसके साथ मीटर स्क्वायर है। यानी वृत्ताकार टेबल का जो क्षेत्रफल है वो 2.006 मीटर स्क्वायर है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी अगर 1 मीटर वर्ग अगर वो पॉलिश करता है ना, कोई पॉलिश करने वाला है तो वो 15 रुपए लेता है। तो जब इतना करेगा तो कितना रुपए लेगा, तो वही बात हम लोग लिखेंगे कि 1 मीटर यहां पे लिख देते हैं, 1 मीटर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है ना कि मीटर का स्क्वायर। जैसे देखिए हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा भी आपको प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मेरे वीडियोस भी लॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 15 रुपए प्रति मीटर, सॉरी यहाँ पे लिखा है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर करते हैं ना, इसी को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, यानी मीटर वर्ग हो गया है, ठीक ना। तो 15 रुपए 1 मीटर का, 1 मीटर वर्ग का 15 रुपए लग रहा है। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर वर्ग पॉलिश करने का व्यय बराबर कितना है, 15 रुपए है। तो 2.006 मीटर वर्ग का पॉलिश करने का व्यय कितना हो जाएगा जी। तो आपको क्या करना है कि 2.0096 में आपको गुना करना है 15 रुपए से, ठीक ना। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा ना, नॉर्मल इसको गुना कीजिए, जैसे आपको दशमलव वाले गुना के बारे में पता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि आपको दशमलव को भूल जाना है, यहाँ पे लिखना है कि 2.0096 है, ठीक ना। 15 से हमको गुना करना है, ठीक। तो 5 6 30 के 0 हाथ में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 5 45, 3 48 के 8 हुआ, हाथ में 4 हुआ, फिर 0 में यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 0 में गुना करके 0 होगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 6 में यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 में यहाँ पे 1 से गुना करके 9 होगा, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जब इसको जोड़िएगा तो कितना कितना आपको मिलेगा, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाता है, 8 2 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 0 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। आपको इतना मिला। दशमलव आपने हटाया था कितने अंक पर से, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक पर से आपने दशमलव हटाया था, तो जो गुणनफल अब आया इसमें 4 अंक बाद लगाइए, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे लगाइए। यानी जब आप इसको गुना कीजिएगा ना, तो इतना होगा। लेकिन रुपए में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दशमलव के इधर वाले को हम लोग 30 रुपया बोलते हैं, और उसके बाद इधर 2 ही अंक हम लोग लेते हैं, 2 ही अंक इधर हम लोग लेते हैं। यानी जब इसको गुना कीजिएगा ना इसको, तो यहाँ पे
30 रुपया और 10 पैसा इसका आंसर होगा। 10 पैसा इसका आंसर होगा। 30 रुपया 10 पैसा ही इसका आंसर होगा। आपको इधर के दो संख्याओं को छोड़ देना है। वैसे भी जीरो का वैल्यू दशमलव के बाद नहीं होता है, तो वैसे भी हट जाएगा, और 4 को भी आपको हटा देना है। तो यहाँ पे कितना बचने वाला है? 30 दशमलव, सॉरी हमने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? देखिए तो थोड़ा एक बार, सॉरी हाँ हमने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे आपसे देखिए 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 हुआ, ठीक ना, और 9 पचे 45 और 3 48 का 8 हाथ में 4 ना है, और 5 चौके के कितना हुआ? सॉरी 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन 4 आपके पास हासिल था तो इसको जोड़िएगा ना यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 8 और 2 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 9 और 4 कितना होता है? 9 4 13 होगा, एक हासिल यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक ना, 14 हो गया। उसके बाद फिर आंसर सब सेम हो जाएगा। यानी इसका जब आप लोग गुना कीजिएगा ना, गुना में हमने गलत किया था, तो गुना में यहाँ पे कितना आएगा? 30 आएगा, फिर 14, फिर 40 आएगा, ठीक ना। और दशमलव आपने 4 अंक बाद से हटाया था, 4 अंक बाद लगाइएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक ना। अब देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी ये हट जाएगा। और आपको ये पता है कि इसको हम लोग 30 रुपया बोलेंगे और इधर 14 पैसा बोलेंगे, तो इस 4 को भी आपको हटा देना है, क्योंकि 3 अंक नहीं होता है पैसा में। यहाँ पे 30.14 पैसा ही होगा, ठीक ना। यहाँ पे 30.14 पैसा, यानी 30 रुपया 14 पैसा इसको बोलेंगे, ठीक ना। ये लगभग मान है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में चल गए। अन्यथा हम चाहते तो इसको और इसको गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपके मन में एक भी डाउट ना बचे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे इसको गुना करने के बाद 30.144 आया, लेकिन 144 एक पैसा नहीं होता है, पैसा 100 ही तक होता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपए हो जाता है, 1 रुपए के बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ पे 3 अंक कैसे लिख सकते हैं पैसा में? तो आपको 14 ही लिखना है और यहाँ पे लगभग कर देना है, ठीक ना। यानी 30 रुपया और 14 पैसा आपको लगेगा उसको पॉलिश कराने में, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। लाइक करने का 1 रुपये भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसका फिर अगला वीडियो लाने के लिए मोटिवेट बहुत करता है एक लाइक आपका, ठीक है। तो लाइक जरूर करना है, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को कमेंट करना है, और समझ में आ गया होगा तो एक अच्छा सा कमेंट करना है, जिससे और मुझे मोटिवेशन मिले और फिर अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाए, ठीक ना। और चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।